नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम खड़े हैं लोखंडवाला तारापुर गार्डन के इस ब्रिज पर और इस ब्रिज से आपको मोगरा नदी का वो विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसे अधिकारियों ने, कर्मचारियों और नेताओं ने मिलजुल करके अंधेरी सबवे के नाम को मोगरा नाला नाम दे दिया। और यशवी रोड से जैसे ही वो नाला आगे बढ़ता है या वो मोगरा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे एक नाले के रूप में तब्दील कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया और उसका गला इस तरह से दबा दिया गया कि पूरी अंधेरी ईस्ट का गला एक तरह से दब गया है और अंधेरी की जनता पूरी तरह से बाढ़ में डूबती है। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरी अंधेरी की यहाँ समुद्र के किनारे तक, जहां मोगरा नदी समुद्र में मिलती है, वहां तक हमने सर्वे किया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं और हमारे साथ में हैं सोशल वर्कर अमजद जी। अमजद भाई, जरा बताएंगे आप ये इसका पूरी हकीकत क्या है? आपने देखा मेरे साथ, जब हम मोगरा सबवे से शुरू जो हुआ ये मोगरा रिवर, वहाँ पे नाले कैसा तब्दील हो गया नाले में, और यहाँ पे आके असल में कैसा रिवर बन चुका है। आप देखोगे मेरे पीछे यहाँ पे बैरिकेड लगा के उसको कचरा निकाला जा रहा है, और यही चीज़ आगे नहीं है जहाँ से ये स्टार्ट है मोगरा रिवर। तो मैं इसके लिए यहाँ के जितने भी अधिकारी है, जितने भी नगर सेवक है, जितने भी आमदार है जो के वेस्ट के और के ईस्ट के, मैं उनको दोषी करार दूंगा। क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि मोगरा रिवर को लगकर ही 6 मीटर का रोड है सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन आगे आप जाओ पीवीआर के पीछे या वीरादिशय में या आगे अंधेरी जेपी रोड की तरफ, वहाँ पे रिवर नहीं है, वहाँ पे नाला है और यहाँ पे ये रिवर है। तो इसका मैं दोषी जो है यहाँ के बैठे हुए सारे बीएमसी के अधिकारी और जितने भी अधिकारी के अलावा जितने भी नगर सेवक आमदार है जो सरकार में है, वो सब इसके दोषी है, जो आज अंधेरी वासियों को गंदे पानी के अंदर डुबाने का काम ये सरकार और इनके अंदर बैठे हुए अधिकारी ये कर रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। आज हम इसीलिए यहाँ पे आए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि ये रिवर है, इसको हम रिवर ही रखना चाहिए, और ये आगे जो नाले में तब्दील हुआ है उसको भी हम रिवर बनाने की सरकार से, आपके चैनल से माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे। हाल ही में हमारी पिछली खबर से ये खुलासा हुआ है कि मोगरा जो सबवे है उसके रखरखाव, उसके विस्तार और उसके पुनर्निर्माण के लिए जो लगभग 38 करोड़ रुपया पास हुआ था, जो चला गया है कुछ नेताओं की वजह से, कुछ नगर सेवकों की वजह से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 38 करोड़ तो नहीं, मैं समझता हूं कि लगभग 200 से 250 करोड़ रुपया ये पिछले 5 साल के अंदर घोटाला हुआ है। मतलब इन अधिकारियों द्वारा खाया गया है इसके नाम पे। अधिकारी हो या नगर सेवक हो या जो भी हो, इसके अंदर मिले हुए, मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये जो हमारा, जो आज हम अंधेरी में जो डूबने की कगार पे रहते हैं, हर मानसून आता है और बड़े बड़ी हेडलाइन रहती है हमारी मोगरा सबवे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके चैनल से बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आँख बंद करके बैठे हुए अधिकारी है, कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे अधिकारी और नगर सेवक आमदार है, वो अपनी नींद में से जग जाए। अंधेरी वेस्ट और ईस्ट के लिए एक वहाँ पे मोगरा सबवे के पास एक छोटा सा ब्रिज बना दिया जाए। जैसा मिलन सबवे के पास ब्रिज है, वैसा मैं चाहता हूँ कि हमारे अंधेरी रिवर पे भी जो है एक छोटा सा ब्रिज बन जाए, और जो है हम लोग बार बार जो शर्मिंदा होते हैं हर मानसून के अंदर, वो शर्मिंदा होने के से बच जाए। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को, और सरकार के अंदर बैठे हुए सारी अधिकारी, नगर सेवक, आमदार और सारे सोशल वर्कर को जागरूक करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। इस कड़ी में हम और कई लोगों से, सामाजिक लोगों से, नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से और भी बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे। हमारे मजहर भाई हमारे साथ में हैं, इन्होंने भी इस नाले के ऊपर काफ़ी जानकारी इकट्ठा की है और आपको इस जानकारी से साझा करने के लिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। मजहर भाई, एक बात बताइए कि आपने इस नाले के बारे में अब तक क्या जानकारी लिया है, कहाँ तक आपको इसके बारे में जानकारी है? ये जो नाला है, ये रिवर है, जिस तरीके से ये रिवर में साफ़ सफाई हो रही है, ऐसे ही अगर स्लम की तरफ जो गया है उसमें अगर इस तरीके से सफाई किया जाए तो जो पानी भरता है लोगों के घरों में, गटर भरता है, रोड भरता है, तो वो समस्या नहीं होगी। तो बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो खाली दिखावे के लिए पानी भरता है तो रोड में आकर के खड़े हो जाते हैं और साफ़ सफाई करवाने लगते हैं, लेकिन ये सब ना करके इससे पहले वो काम अगर अच्छे से अपना काम कर लेवे तो ये रोड पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े ना।
इकबाल सिंह चहल ले लो और के वेस वार्ड के पृथ्वीराज चौहान ले लो, जी नॉर्थ के अधिकारी ले लो, वार्ड ऑफिसर, सब रोड पे उतर जाते हैं जब रोड पे पानी भरता है। तो जिस तरीके से ये रिवर साफ सफाई हो रही है, कचरा रोक के और बाहर निकाला जा रहा है, इस तरीके से जो स्लमों में जो गटर है, नाले हैं बड़े, उनमें भी इस तरीके से अगर साफ सफाई करवा देवे तो वो नौबत ही नहीं आवे ना, गटर रोड पे भरने का पानी, लोगों को तकलीफ ही ना हो। मैंने जिस दिन नाला पूरी तरह से भर गया था, पूरी अंधेरी डूब गई थी, तो बीएमसी के एसडब्ल्यूडी के बहुत सारे अधिकारी 50 वर्करों के साथ में नाले की सफाई में जुटे हुए थे। जब मैंने उनसे जानने की कोशिश किया तो कोई भी अधिकारी समुचित जवाब नहीं दे पाया और सब भाग खड़े। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए? बिल्कुल भागते नजर आ रहे। बीएमसी के अधिकारी जब उनके पास जाओ अगर ये चीज़ काम के लिए, तो वो जवाब नहीं देते हैं। और तुम उस चीज़ का अगर शिकायत भी करो उनको कि यहाँ पर ऐसा ऐसा गटर भरता है, नाला भरता है, तो वो खाली जाएंगे और सलिए से खाली खींच खाच के साइड कर देंगे। जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम बेहतर तरीके से नहीं करते हैं और पूरा का पूरा बीएमसी लूट मार करती है और पूरा जो साफ सफाई का पैसा आता है वो पूरा खा जाते हैं लोग। मतलब ये कागजी कार्रवाई सिर्फ फाइलों पे होती है और पैसे फंड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कागजी कार्रवाई होती है, बाकी जो ज़मीन पे जो काम होना चाहिए वो ज़मीन पे बिल्कुल ही काम नहीं होता है। बारिश के पहले 4 महीना पहले हमने अंधेरी सबवे की पूरी हकीकत जो है दिखाया था, कचरा भरा हुआ पूरा दिखाया था, सारे अधिकारियों को भेजा था। इसके बाद भी अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी जो सबवे है, सबवे पे खाली मशीनें रख दी है पानी खींचने के लिए, लेकिन ये जो इस तरीके से साफ सफाई अगर कर दे वहाँ पर कचरा रोका जाए तो वो नौबत ही नहीं आएगा। और ये सबवे का मामला आज का नहीं है, काफ़ी सालों से हो रहा है। और जब बीएमसी को नज़र आ रहा है कि हर साल ऐसा होता है तो उसको अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए, अच्छे से उसको काम करना चाहिए। खाली 2 मशीन रख देंगे, पानी भरने के बाद वार्ड ऑफिसर रोड पे आके खड़े हो जाएंगे, बाकी कुछ काम नहीं होता है। मतलब महज फोटो सेशन के लिए अधिकारी जो है कार्रवाई के नाम पर आते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, नेशनल चैनलों में चर्चा होती है, डिबेट होती है और तमाम बातें ऐसी होती हैं और अंधेरी एक बार फिर से चैनलों की सुर्खियां बन जाता है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, वो भी इस नाले के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने इस नाले के या इस मोगरा रिवर के बारे में आपने क्या जानकारी लिया है और क्या जानकारी है आपके पास? मेरा नाम आमिर है। ये नाले की लेंथ देखिए और मोगरा नाले की लेंथ देखिए, यहाँ पे लेंथ बराबर है, मगर जितना जितना आप अंदर की तरफ जाओगे ना, सिटी की तरफ, तो वहाँ पे नाले शॉर्ट दिखेंगे आपको और इतने माइनर दिखेंगे। और कुछ कुछ जगह पे तो नालों का ऐसा है कि लीवर का ऐसा है कि यहाँ पे नदी है और वहाँ पे जाके माइनर नाले हो गए और इसके वजह से इतनी दिक्कत होती है, तमाम चीज़ों की परेशानी है। अभी कुछ दिनों पहले ही देखे ना अब सबवे पे क्या हाल हो गया। और मेरे पास एक वीडियो है हमारे सीएम साहब का। सीएम साहब ने क्या बोले थे, अगर कोई इंसान, अगर कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता है तो उसे हम घर बिठाएंगे, ये कहा था उन्होंने। और ये वीडियो आपको मैं बताता हूँ, ये भी कुछ दिनों का ही है कि सीएम सर ने ये अल्फाज बोले थे। सीएम साहब से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितने अधिकारियों को उन्होंने घर पे बिठाया, इसकी जानकारी आप लेना चाहेंगे? एक वीडियो देखिए आप। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सबवे पे तो पहले दिन ही वही हालत थी। सबवे पे आप देख रहे थे ना, तो एक गाड़ी 3 गाड़ी अंदर चले गई। अगर कुछ बड़ा हादसा होता तो क्या होता? वो अधिकारी उधर के उधर ही है। अभी तक नालों का मसला अभी हल नहीं हुआ। अभी मानसून तो अभी लगा है, अभी आगे क्या परिस्थिति है वो नहीं मालूम है कि चीज़ें क्या होगी। बस मेरी मेरी ये है कि सीएम सर से कि जो अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा उसे आप घर पे बिठाने का ही काम करिए, बस मेरी इतनी ये है। धन्यवाद। और हमारे साथ में और कुछ लोग हैं। अंधेरी की बहुत सारी जनता है, उनकी समस्या है, उनमें से हम कुछ लोगों से बार बार जा कर के इस बात को लोगों के सामने रख रहे हैं। और हमारे साथ में एक और हैं, आप अपना नाम बताइए पहले। यस सर, मेरा नाम मुनाज शेख है, मैं अंधेरी मार्केट से हूँ, अंधेरी रेसिडेंट से हूँ। अंधेरी मार्केट से हैं, तो अंधेरी मार्केट वालों को क्या समस्या होती है? अंधेरी वहाँ की समस्या तो ऐसी है कि पिछले 40 साल से वैसे की वैसी समस्या है। 40 साल के अंदर हर फंड डबल ट्रिपल चौपल पाँचवल हो जा रहा है, पर समस्या वैसी की वैसी ही है। इन लोग ने वहाँ पर 4 मोटर पंप लगाए, 4 या 5, कि भाई पानी हम लोग यहाँ से उठाएंगे सबवे के पास से और आगे फेंकेंगे।
आगे किधर फेंकेंगे उन लोग ने वो नहीं बताया। तो जो पानी वहाँ से निकलता है वो डायरेक्ट पथरी की चालों में चले जाता है, अंधेरी मार्केट में चले जाता है। आजू बाजू की जितनी भी रेसिडेंट्स है, दाऊद बाग हो गया, उसके पहले पूरा मुकुंद पाटिल लेन के जितने भी बिल्डिंग है, सब के बिल्डिंगों के अंदर पानी आ रहा है। पंप का पानी यहाँ से घसीट रहे हैं, यहाँ पर स्लम में डाल रहे। ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी प्लानिंग है? आप लोगों ने अंधेरी वेस्ट के जो नगर सेवक हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों से शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत तो हम लोग ने नहीं की है, पर शिकायत तो ये है हमारी कि भाई हर चीज़ तो तुम्हारे को देखा जाता ही है, हर चीज़ तुम देखते हो, हर चीज़ देखा जाते हो, तो आप लोग वो जगह पे पहुंच क्यों नहीं रहे हो? तुम G20 के अंदर आप लोग पहुंचते हो, पूरा आमदार वहाँ पर पहुंचता है, हर चीज़ पहुंचता है, वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के लिए फंड पास होता है कि कौन लोग आएंगे कौन लोग जाएंगे, पर यहाँ पर रेसिडेंट्स लोग पानी में मर रहे, पानी में, बारिश की पानी में पूरी गाड़ी घुस जा रही है, आदमी का अनाज खराब हो रहा है, आदमी की मतलब लाइफ सेफ्टी नहीं है। बच्चों लोग को स्कूल कैसा लेके आएगा, कैसा लेके जाएगा? अंधेरी में ईस्ट में जिसको जाना है, कनेक्टिविटी किधर है? वहाँ के लोग को अगर ऊपर जाना है तो कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली फंड डबल होते जा रहा है। और मोस्टली अभी ये 3 साल 6 महीने से तो मोस्टली 50 करोड़ के ऊपर फंड पास हुआ है। तो देखिए, ये महज एक खाना पूर्ति होती है, लोगों की परेशानी जैसे ही बारिश शुरू होती है तो अंधेरी की, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, बच्चा ये जान जाता है कि 10 मिनट की अगर बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है कि अंधेरी का सबवे जाम हो चुका है, आप उस रोड से जाने लायक नहीं है। मैं इसी कड़ी में आपको बहुत सारे लोगों से, जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, अंधेरी के पूर्व और पश्चिम के ऐसे लोगों से मैं आपकी एक एक करके मुलाकात करवाऊँगा। ये न्यू नागरदास रोड है जो मोगरा सबवे को कनेक्ट करता है। इस समय आप यहाँ की ट्रैफिक देख रहे हैं, जबकि इस समय बारिश नहीं हो रही है। हमारे साथ में एक सामने से एक दुकानदार हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके दुकान में क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या तकलीफ है इनकी। सर आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, आपकी क्या समस्या है? ये मोगरा नाला जब भरता है उस समय उस टाइम तो दुकान के अंदर पानी आ जाता है सीधा। अच्छा। माल ख़राब हो जाता है। एक टाइम तो ये था कि मेरे इंश्योरेंस था तो मुझे उसका क्लेम भी मिला, मेरा बहुत माल ख़राब हो गया था। ओके। अभी आप यहाँ से नीचे से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो रोड है, रोड के ऊपर फुटपाथ है, उसके ऊपर ये अलग से बना हुआ है, ऊपर उसके भी ऊपर दुकान है, लेकिन यहाँ सीधा 6 इंच तक पानी अंदर पूरा दुकान में भर जाता है। ओके। और ये मुझे यहाँ 8 साल हो गए हैं, 8 साल में 4 बार कम इतना पानी भरा है और 2 बार इतना भरा है और 2 बार टच होके गए। एक दिन पहले दिन ही बहुत रुक गया था, बारिश भी नहीं हुई और सीधा भरना, हम तो डर गए थे, क्योंकि जब पानी आता है ना तो हमें सामान ऊपर देना होता है, बचाना होता है हमें। ओके। फिर हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते और कोई तो क्या सुनेगा। जी। तो ये है, देखिए, ये एक दुकानदार की एक समस्या नहीं है, यहाँ के जितने भी स्थानीय दुकानदार हैं या यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के जिनके ग्राउंड फ्लोर पर जिनके रहने का मकान है, उन सारे लोगों को यहाँ पर जो है ये बारिश के पानी से जब नाला भरता है या मोगरा नदी जब भर जाती है और सबवे जाम होता है तो ये सारी समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों को होती है। और यहाँ पर देखिए, मोगरा नदी के सफाई की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। ऑटोमेटिक प्लांट द्वारा जो भी कचरा आ रहा है उसको रोक करके किनारे किया जाता है और फिर इसके बाद उसे मशीन के द्वारा खींच करके इसे बाहर लाया जाता है। ये है लोखंडवाला का रहेजा क्लासिक के सामने। यहाँ पर ये पूरी तरह से मोगरा नदी के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए, इसके ठीक सामने अधिकारी ब्रदर्स और यहाँ स्टेडियम के पास वीरा देसाई रोड पर इस नाले की चौड़ाई और गहराई आप देख सकते हैं कि वो इसके आगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये यहाँ पर दरवाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हद से ज़्यादा जब पानी हो जाता है तो ये दरवाज़ा जो है पानी के फ़्लो को रोकता है। इसलिए जनता का कहना है कि ये दरवाज़ा भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यहाँ एक छोटी सी नदी जैसा ये नाला दिखाई दे रहा है, जिसे लोग मोगरा नदी के नाम से जानते हैं। आज वो एक नाले के रूप में यहाँ तो दिखाई दे रहा है, पर आगे इसका कोई भी भाग जो है सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था। और ये कम से कम 3 गुना है। मोगरा नाला रेलवे ब्रिज के जो नीचे है
यशवी रोड के पास, उसका 3 गुना चौड़ा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह मोगरा नदी उर्फ मोगरा नाला अंधेरी पूर्व से होकर के वेस्ट में किन किन पड़ावों से गुजरते हुए जाकर वर्सोवा खाड़ी में गिरता है, ये हमने अपनी रिपोर्ट में भरसक दिखाने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। 18 न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।